दोस्तों आज हम बात करेंगे थर्मोडायनामिक्स के एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन थर्मोडायनामिक्स को आगे समझने के लिए इस कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। दोस्तों आज हम बात करने जाएंगे थर्मोडायनामिक पाथ और प्रोसेस की। आज के वीडियो में आज हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस। तो चलिए मिलते हैं इस प्रोमो के बाद। वेलकम दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्मोडायनामिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, थर्मोडायनामिक पाथ एंड थर्मोडायनामिक प्रोसेस। दोस्तों थर्मोडायनामिक पाथ और थर्मोडायनामिक प्रोसेस को समझने से पहले दो वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, एक थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ पे और एक थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम पे। तो आई विल सजेस्ट कि पहले आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको थर्मोडायनामिक प्रोसेस को समझने में बहुत कम समय लगेगा, सारी चीज़ें आप आसानी से विजुलाइज कर पाएंगे। चलिए, तो बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है थर्मोडायनामिक पाथ और प्रोसेस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि थर्मोडायनामिक सिस्टम के स्टेट को हम उसकी प्रॉपर्टीज से डिनोट करते हैं। और हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो एक प्रॉपर्टी है। तो आज हम प्रोसेस को समझने का, पाथ और प्रोसेस को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों सिस्टम के स्टेट को मैं पीवी कोऑर्डिनेट पे एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। वी नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट का मतलब होता है व्हेन द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम चेंजेस, तो सिस्टम का स्टेट चेंज हो रहा है। तो दोस्तों हम समझते हैं कि हमारा स्टेट जो है वो पहले रिप्रेजेंट हो रहा है पॉइंट 1 पे। हमारा स्टेट जो है वो पहले रिप्रेजेंट हो रहा है पॉइंट 1 पे। दोस्तों अब सिस्टम की प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं। मान लो कि सिस्टम की प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं, यानी कि क्या हो रहा है, सिस्टम की प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं, यानी कि सिस्टम का स्टेट चेंज हो रहा है। तो आफ्टर सम टाइम जो सिस्टम का स्टेट 1 था वो चेंज होके पहुंच गया स्टेट 2 पे। अब जो बात हमको समझनी है वो ये बात समझनी है कि सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 पे पहुंचा। तो बच्चों जब सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 पे जाएगा तो क्या होगा? क्या वो स्टेट 1 से स्टेट 2 पे सीधा जंप करके पहुंच जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब ये स्टेट 1 से स्टेट 2 पे जाएगा तो बीच में कुछ इंटरमीडिएट स्टेट से होता हुआ जाएगा। तो जब हम इन सारे स्टेट्स को ज्वाइन कर देते हैं तो हमें जो लोकस मिलता है, दिस लोकस इज नोन एज थर्मोडायनामिक पाथ। दिस लोकस इज थर्मोडायनामिक पाथ। दोस्तों थर्मोडायनामिक पाथ को समझने के बाद हम थर्मोडायनामिक प्रोसेस को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। थर्मोडायनामिक प्रोसेस is nothing but a thermodynamic path is a thermodynamic path which can be easily represented। तो थर्मोडायनामिक प्रोसेस इज नथिंग बट अ थर्मोडायनामिक पाथ। थर्मोडायनामिक पाथ क्या है? जब सिस्टम अपने स्टेट को चेंज कर रहा है तो वो जिन पॉइंट से होता हुआ जाएगा उन पॉइंट्स के लोकस को हम कहते हैं थर्मोडायनामिक पाथ। तो थर्मोडायनामिक पाथ बेसिकली क्या कर रहा है? थर्मोडायनामिक पाथ जो है वो चेंज ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट रिप्रेजेंट्स द चेंज ऑफ स्टेट। जब थर्मोडायनामिक पाथ को हम आसान शब्दों में एक्सप्लेन कर पाएँ, ईजिली हम उसको एक्सप्लेन कर पाएँ जिस पाथ को, उसी पाथ को हम क्या देते हैं कि ये प्रोसेस है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी प्रोसेस है और कैसे थर्मोडायनामिक पाथ प्रोसेस कहलाता है। चलिए हम एक पीवी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पे मेरा स्टेट 1 था और स्टेट 1 से मेरा सिस्टम स्टेट 2 पे पहुंचा। और जब ये स्टेट 1 से स्टेट 2 पे पहुंचा तो इस दौरान द प्रेशर वॉज कांस्टेंट।
इस दौरान द प्रेशर वॉज कांस्टेंट। तो दोस्तों 1 से 2 जो लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये एक पाथ को रिप्रेजेंट कर रही है। स्टेट 1 से स्टेट 2 पे हम कैसे गए, ये हमको लाइन 1 2 से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो लाइन 1 2 रिप्रेजेंट अ पाथ, बट दिस पाथ कैन बी इजीली डिफाइंड। सो यहाँ पे कैसे डिफाइन करूँगा, पाथ 1 2 के दौरान एक प्रॉपर्टी प्रेशर कांस्टेंट थी, तो 1 2 इज डिफाइंड एज आइसोबारिक प्रोसेस, is defined as isobaric process। 1 से 2 तक प्रेशर कांस्टेंट रहा, चेंज ऑफ स्टेट हुआ, तो हम कह सकते हैं कि 1 2 जो है वो आइसोबारिक प्रोसेस है। सिमिलरली आई कैन से दैट 1 3 इज अ पाथ, लेकिन इस पाथ पे क्या हो रहा है, 1 से 3 एक पाथ है, लेकिन इस पाथ पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट आ रहा है, तो हम कह सकते हैं 1 3 इज नथिंग बट आइसोकोरिक प्रोसेस। It is known as isocoric process, right? Similarly, I can draw a temperature versus entropy diagram। यहाँ पे हमने एक पाथ ड्रॉ किया A B। ड्यूरिंग दिस पाथ क्या हो रहा है, ए से बी तक जो पाथ है, इस पाथ में टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो हम कह देते हैं कि ए बी इज नथिंग बट एन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस इज नोन एज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। नाउ आई कैन ड्रॉ अनदर पाथ से ए सी आई कैन ड्रॉ अनदर पाथ ए सी। ड्यूरिंग दिस पाथ द एंट्रोपी, in the previous videos we have discussed what is entropy. Entropy is a property, so we can see that this is in path AC the entropy remain constant, so I can write that AC is nothing but an isentropic process, isentropic process। तो सिमिलरली दोस्तों हम आइडियल गैस के लिए एक और प्रोसेस को डिफाइन करते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। आइडियल गैस के लिए we define another process। This is a process which is defined by the equation PV to the power n equal to constant, PV to the power n equal to constant। So this process which is represented by PV to the power n equal to constant is known as a polytropic process, is known as a polytropic process। दोस्तों पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इज ओनली डिफाइंड फॉर एन आइडियल गैस, और ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में n जो है इसको हम कहते हैं पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। अब बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस एक आइसोथर्मल प्रोसेस भी हो सकती है, ये एक आइसोबारिक प्रोसेस भी हो सकती है, ये एक आइसोकोरिक प्रोसेस भी हो सकती है, या कोई इंडिपेंडेंट प्रोसेस हो सकती है। अब बात को समझिए, मान लीजिए कि मैं n की वैल्यू को 0 पुट कर देता हूँ, n की वैल्यू को 0 पुट कर दिया तो इक्वेशन क्या बन जाती है, p इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो व्हेन आई पुट n इक्वल टू 0, व्हेन आई पुट n इक्वल टू 0 इट बिकम्स आइसोबारिक प्रोसेस, दैट विल बिकम आइसोबारिक प्रोसेस। इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू infinity, if I put a value of n equal to infinity, that will become isocoric process, isocoric process। अगर हम n की वैल्यू को इन्फिनिटी कर देते हैं तो वो बन जाता है आइसोकोरिक प्रोसेस। इफ आई पुट अ वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 1, दैट विल बिकम एन आइसोथर्मल प्रोसेस, isothermal process। If I put the value of n equal to gamma, that will become an isentropic process, that will become an isentropic process। तो polytropic process is defined for the ideal gas, or depending on the value of n, a polytropic process could be an isobaric process, it could be isocoric process, isothermal process, or any independent process। तो दोस्तों in the last the point that we want to discuss is कि पाथ क्या है। पाथ जो है वो चेंज ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस इज अ पाथ, प्रोसेस इज नथिंग बट अ पाथ। तो प्रोसेस भी क्या कर रही है, प्रोसेस कर रही है चेंज ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट, प्रोसेस रिप्रेजेंट द चेंज ऑफ स्टेट। अब उस चेंज ऑफ स्टेट के दौरान यदि हम किसी प्रॉपर्टी को कांस्टेंट रख लेते हैं तो उसको हम उस तरीके से डिफाइन करते हैं, यानी कि चेंज ऑफ स्टेट हुआ और अगर प्रेशर कांस्टेंट रह गया
तो उसे हम क्या देते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस। चेंज ऑफ स्टेट हुआ और वॉल्यूम कांस्टेंट रह गया तो उसे हम क्या देते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो दोस्तों एक चीज़ जो आपके दिमाग में हिट करनी चाहिए वो ये कि जब भी मैं बोल रहा हूँ प्रोसेस हो रही है, इसका मतलब सिस्टम अपना स्टेट चेंज कर रहा है। तो जैसे ही आप कभी ये टर्म सुनते हैं प्रोसेस, सडनली आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि देयर इज द चेंज ऑफ स्टेट, सिस्टम अपने स्टेट को चेंज कर रहा है, क्योंकि प्रोसेस इज नथिंग बट रिप्रेजेंटेशन ऑफ चेंज ऑफ स्टेट। तो दोस्तों ये टर्म हम लोग बार बार यूज़ करते हैं, प्रोसेस, पाथ। तो आई होप कि आज का वीडियो में जो हमने डिस्कस किया है वो आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे क्वासी स्टैटिक एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। एंड आई कैन टेल यू कि बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में मिसकॉन्सेप्शन रहता है कि व्हाट इज़ द क्वासी स्टैटिक प्रोसेस एंड व्हाट इज़ द रिवर्सिबल प्रोसेस। सो इन द कमिंग वीडियोस वी विल डिस्कस अबाउट द क्वासी स्टैटिक प्रोसेस एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स को बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, प्रमोट करिए, क्योंकि जैसे आप लोगों का व्यू आता है, लाइक्स आते हैं, हमको मोटिवेशन मिलता है वीडियोस को बनाने के लिए। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना हो सके आप लोग चैनल को प्रमोट करिए, क्योंकि ये चैनल आप लोगों का ही है, आप लोगों के लिए ही बना हुआ है। तो और आप लोगों का कोई डिफ़िकल्टी होती है, कोई कन्फ्यूज़न रहता है, वो आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, बाय बाय।